नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोकारना लिमिटेड के Q4 FY25 और पूरे साल के नतीजों पर। क्या आपने नतीजों की डिटेल्स देखी? हाँ, मैंने रिपोर्ट पढ़ी। मुझे सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ ने आकर्षित किया। कंपनी की टॉप लाइन में ठीक ठाक उछाल दिखा है। सही कहा, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन्स में थोड़ा दबाव भी दिखा। क्या आपको लगता है कच्चे माल की कीमतों का असर पड़ा? बिल्कुल, रॉ मटेरियल्स की लागत बढ़ी है। खासकर क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट के प्राइस बढ़ने से मार्जिन पर असर पड़ा। वैसे कंपनी की इंटरनेशनल सेल्स पर भी अच्छा असर दिखा। एक्सपोर्ट्स ग्रोथ के बारे में क्या राय है? एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ पॉजिटिव है। खासतौर पर अमेरिका और यूरोप में डिमांड बनी रही, लेकिन करेंसी फ्लक्चुएशन भी रिस्क है। डोमेस्टिक मार्केट की क्या स्थिति रही? इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर की हालत कैसी है? डोमेस्टिक डिमांड अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। रियल एस्टेट में रिकवरी है, मगर प्रीमियम सेगमेंट ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी की EBITDA ग्रोथ पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगा कि इसमें स्थिरता रही। हाँ, EBITDA ग्रोथ स्टेबल रही, लेकिन ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। एक तरह से कंपनी ने खर्चों पर कंट्रोल किया है। इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपनी आगे क्या रणनीति अपना सकती है? मुझे लगता है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और नई जियोग्राफीज में एक्सप्लोर करना चाहिए। ब्रांड वैल्यू बढ़ाना भी जरूरी है। आपने ब्रांड वैल्यू की बात की, क्या कंपनी के मार्केटिंग इनिशिएटिव्स में कुछ खास बदलाव दिखा? कंपनी ने डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस बढ़ाया है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये डिजिटल स्ट्रेटजी सेल्स को लंबी अवधि में फायदा पहुंचाएगी? हाँ, क्योंकि आजकल कंज्यूमर रिसर्च ऑनलाइन करता है। डिजिटल होना जरूरी है, खास तौर पर यंग कस्टमर्स के लिए। मुझे कंपनी के कैपेक्स प्लान्स भी इंटरेस्टिंग लगे। क्या आप बता सकते हैं कि कंपनी कहां निवेश कर रही है? कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में निवेश कर रही है। इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी। क्या इससे वर्किंग कैपिटल पर दबाव बढ़ेगा? शुरुआत में तो वर्किंग कैपिटल पर असर पड़ेगा, मगर लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे सकते हैं। कंपनी की ऋण स्थिति कैसी है? क्या उनका डेट इक्विटी रेशियो संतुलित है? डेट बढ़ा जरूर है, मगर डेट इक्विटी रेशियो अभी भी काबू में है। कंपनी ने फंडिंग का सही बैलेंस रखा है। इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के मोर्चे पर क्या मिला? कंपनी ने इस बार भी डिविडेंड दिया है, हालांकि बढ़ोतरी न के बराबर रही। शायद कैपेक्स के चलते कैश होल्ड किया गया। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कौन सी चुनौतियां प्रमुख होंगी? सबसे बड़ी चुनौती है रॉ मटेरियल्स की वॉलेटिलिटी और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड का बने रहना। क्या आपको लगता है कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर सकती है? हाँ, मैनेजमेंट ने संकेत दिए हैं कि वे प्रीमियम क्वार्ट्ज सरफेसेस में इनोवेशन लाएंगे। क्वार्ट्ज सरफेसेस की बात करें तो ये प्रोडक्ट सेगमेंट कितना बड़ा हो सकता है? क्वार्ट्ज सरफेसेस हाई मार्जिन बिजनेस है। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, खासकर मॉडर्न होम्स में। क्या भारतीय ग्राहक भी इन प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं? बड़े शहरों में डिमांड है, मगर छोटे शहरों में अभी ग्रोथ स्लो है। एजुकेशन और ब्रांडिंग की जरूरत है। क्या कंपनी को सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आई? कोविड के बाद सप्लाई चेन स्थिर हुई है, लेकिन कंटेनर कॉस्ट और डिलीवरी टाइम्स अब भी चुनौती हैं। कंपनी अपने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मजबूत कर रही है? डाइवर्सिफाइड सप्लायर्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से रिस्क कम किया गया है। साथ ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेहतर हुआ है। आप कंपनी की लीडरशिप पर क्या सोचते हैं? मैनेजमेंट अनुभवी है। वे प्रोडक्ट इनोवेशन और इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर फोकस्ड हैं। क्या आपको लगता है कि कंपनी की रणनीति उन्हें इंडस्ट्री में आगे ले जाएगी? अगर कंपनी क्वालिटी और इनोवेशन में लगातार निवेश करती रही, तो वे इंडस्ट्री लीडर बन सकते हैं। कंपनी का ESG यानी एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैसा है? कंपनी ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और रिसाइकलिंग पर ध्यान दिया है। ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा संकेत है। क्या कस्टमर्स के बीच कंपनी की ब्रांड इमेज मजबूत हुई है? प्रीमियम सेगमेंट में ब्रांड इमेज अच्छी बनी है, मगर मास मार्केट में अभी और काम करना बाकी है। क्या आप मानते हैं कि कंपनी की ग्रोथ सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है? नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में भी पोटेंशियल है। हालांकि एक्सपोर्ट्स निकट भविष्य में ग्रोथ का बड़ा ड्राइवर हैं। कंपनी की कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले क्या खासियतें हैं? क्वालिटी, इनोवेशन और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी की मजबूती है। क्या कंपनी को टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जरूरत है? टेक्नोलॉजी में निवेश जरूरी है, खासकर ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में। आने वाले सालों में सबसे बड़ा ग्रोथ एरिया क्या हो सकता है? प्रीमियम क्वार्ट्ज सरफेसेस और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से बड़ा ग्रोथ आ सकता है। कंपनी का फोकस कॉस्ट कंट्रोल पर है।
क्या इससे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ प्रभावित हो सकती है? अगर कॉस्ट कंट्रोल के साथ इनोवेशन और मार्केट एक्सपेंशन भी हो तो ग्रोथ प्रभावित नहीं होगी। क्या कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट काफी है? अभी और बढ़ाना चाहिए। नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी के लिए R&D जरूरी है। कंपनी की मार्केट शेयर में कोई बड़ा बदलाव दिखा? मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है, खासकर इंटरनेशनल मार्केट्स में। क्या कंपनी अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स पर भी ध्यान दे रही है? कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रही है ताकि स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार रहे। क्या आपको लगता है कि मार्केट में कोई बड़ा रिस्क छुपा है? ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन या ट्रेड वॉर का रिस्क है, जिससे डिमांड पर असर पड़ सकता है। क्या कंपनी की सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी कारगर रही? हाँ, इससे सप्लाई शॉक का रिस्क कम हुआ है, खासकर पैंडेमिक के बाद ये जरूरी था। कंपनी की डिजिटलाइजेशन यात्रा पर क्या राय है? डिजिटलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ी है, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग बेहतर हुई है। क्या कंपनी ने एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स पर ध्यान दिया है? रिसाइकल्ड मटेरियल्स और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस बढ़ा है। ये कंपनी की सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि कंज्यूमर्स सस्टेनेबिलिटी को वैल्यू दे रहे हैं? प्रीमियम सेगमेंट में कस्टमर्स सस्टेनेबिलिटी को महत्व दे रहे हैं, खासकर इंटरनेशनल मार्केट में। कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कंपनी का लक्ष्य है ग्लोबल लीडर बनना, और इसके लिए वे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस्ड हैं। इन सब बातों के बाद आपको क्या लगता है कंपनी आगे कितनी तेजी से ग्रो कर सकती है? अगर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों मार्केट्स में बैलेंस बना रहे तो ग्रोथ उम्मीद से बेहतर हो सकती है। क्या इन्वेस्टर्स को अभी स्टॉक पर बुलिश रहना चाहिए या सतर्कता बरतनी चाहिए? बुलिश रह सकते हैं, मगर रिस्क फैक्टर्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। क्या कोई ऐसा पहलू है जो रिपोर्ट में मिस हो गया हो? शायद कस्टमर फीडबैक और न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन पर और डिटेल्स आनी चाहिए थीं। अंत में आपको क्या लगता है कि कंपनी को अगले साल किन दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इनोवेशन और इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन, यही दो सबसे जरूरी पहलू हैं। ठीक है, आज की इस चर्चा में हमने पोकारना लिमिटेड के नतीजों और आगे की चुनौतियों को अच्छे से समझा। क्या आप कोई सवाल छोड़ना चाहेंगे? जरूर। क्या भारतीय कंपनियां इंटरनेशनल ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे सकती हैं? इस पर सोचिएगा। इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।